सिद्दीक़ अकबर ने पर्दा फरमा लिया। जब सिद्दीक़ अकबर ने पर्दा फरमाया तो सिद्दीक़ अकबर ने अपने विसाल से पहले अपने मुसाहिबों से ये कहा कि जब मेरा जनाजा सज जाए तो मुझे पहले हुजूर के मजार के सामने रख देना और हुजूर से मेरे लिए अंदर आने की इजाजत मांगना। अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे हुजूर के रोजे में ही दफना देना, और अगर इजाजत ना मिले तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। हुजूर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पर्दा फरमा लिया। जब पर्दा हो गया और जनाजा जनाबे वाला बाज़ाब्ता जनाजे की पूरी कार्रवाई अमल में आ गई तो सिद्दीक़ अकबर के जनाजे को वसीयत के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने रख दिया गया। और इजाजत मांगने वालों ने इस तरह से मांगा इजाजत कि या रसूल अल्लाह, ये आपके यारे गार हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत न मिले तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हो जाए। खुदा की कसम, हिस्ट्री गवाह है, आंखों से पढ़ के देख लो, इतिहास गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं कि रोज़े पाक से जवाब आया। वो तो तीसरे दिन की बात थी, ये कई साल के बाद की बात है। आवाज आई रोज़े मुतहरा से, क्या आवाज आई है? अदखिलुल हबीब इलल हबीब, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। जरा जोर से कह दो, दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। तब सिद्दीक़ अकबर को अंदर लाया गया और हुजूर पाक के पड़ोस में दफनाया गया। बेशक जिंदा। आज और जो ने मुर्दा कहे वो जमीन पे भी मुर्दा, मर के भी मुर्दा, और जहन्नम में भी और सीधा जहन्नम रास्ता। कोई बचा नहीं सकता जालिम को। अरे जो नबी का नहीं बखुदा वो किसी का नहीं है। आगे बढ़ता हूँ जी, जनाब वाला, अब पहले नबी की जिंदगी दिखाऊं। इसीलिए तो हुजूर की बीवियों को हुक्म है कि वो किसी से अरे मेरी बीवी मर जाए, मैं मर जाऊं, तुम मर जाओ तो तुम्हारी मेरी बीवी इज्जत गुजार के किसी से भी निकाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे कर सकते नहीं कर सकते। मगर नबी की बीवी को हुक्म है कि वो पर्दा फरमाने के बाद निकाह नहीं कर सकते किसी से, क्योंकि निकाह वो करे जिसका मर गया हो। अरे बोलो ना यार, निकाह वो करेगा जिसका, और जिसका जिंदा है वो निकाह कैसे करेगा? आगे बढ़ते हैं। और नबी की जिंदगी का एक सबूत और दे दूं, नबी की जिंदगी का एक सबूत और दे दूं। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे होशो हवास कमजोर पड़ गए हैं। हाँ, होशो हवास कमजोर पड़ गए। मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 घंटे में ही तुम्हारा काम हो गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 15 मिनट सुनाने की ताकत और रखता हूँ। कहो तो सुना लूं। ये बेनमाजी है, ये बेरोजेदार है, ये यतीमों का माल खाते हैं, वो बेवाओं का हक मारते हैं, वो फैशन परस्त हैं, वो डीजे पे नाचते हैं, वो डांस करते हैं, वो ढोलक बजा रही है, वो गीत गा रही है, वो हाथ में पर्दे की धज्जी बिखेर रही है, वो बाजार पे जा रही है, वो मजार पे बैठी है, वो मजारों पे ड्रामे कर रही है, ऐसे ड्रामे कर रही है, हो इसके उतारे हो रहे हैं, वो पर्दों की धज्जियां भी कर रही हैं, वो जनाबे वाला सैयदा फातिमा की रूह तड़प रही है, वो बदमाशियां हो रही हैं, वो गुंडागर्दियां हो रही हैं। ये लड़के हैं, ये लड़के फटी हुई पैंटें पहन रहे हैं,
यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो लड़के बालों में फैशन निकाल रहे हैं, इधर इधर लाइन निकाल दी, इधर लाइन निकाल दी, कुत्तों की तरह, जैसे कुत्ते निकालते हैं। ये लोग हैं वीआईपी कहलाते हैं अपने आप को, मगर ये खड़े होके खाने खा रहे हैं शादियों में, हैं पेटुए प्लेटें लिए घूम रहे हैं, एक के हाथ में रोटी, एक के हाथ में बोटी, पानी दूर दूर तक कहीं नहीं। मैंने कहा ये अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, बड़े बड़े अरबपतियों को तूने इस शादी के हाल में भिखारी बना डाला। मांगते फिर रहे हैं जालिम, भूख है इधर से उधर भागम भाग, वाह कुत्तों की तरह, जैसे कुत्ते खाते फिर रहे हैं पूरे माहौल में, ऐसे खाते फिर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ये जनाबे वाला? अरे इनमें तो कुछ तो ऐसे हैं जो अल्लाह को गालियां दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे भी हैं जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। इन्हें जीने का कोई हक है? पिछली कौमें तो इसीलिए मर गई थी। मेरा अल्लाह फरमाता मैंने कौम मदियन को मार डाला, मैंने कौम समूद को मार डाला, मैंने कौम आद को मार डाला, मैंने कौम ऐका को मार डाला, मैंने सबको बर्बाद कर डाला। मैं कहर हूँ, कहर बरपा दिया मैंने, मैं जब्बार हूँ, कौन रोकेगा मुझे? वकम मिन क़रियतिन अहलकना फजा बासना, वो नाहंजार थे, नाफरमान थे, वो जालिम थे, औबाश थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, सूरमाई कर रहे थे, गरीबों के गिरबान फाड़ रहे थे, वो चोरियां कर रहे थे, डकैती कर रहे थे, वो सरमायादाना सिस्टम को हवा दे रहे थे। मैंने मार डाला सबको, वो नाफरमान थे, मार डाला, कोई जिंदा नहीं बचा, कोई भी एक भी जिंदा नहीं बचा, मार डाला मैंने सबको। कौन रोकेगा अल्लाह को? कोई रोकेगा? और अल्लाह की ताकत 56 सेकंड। आज तो लोग अल्लाह से डर ही कहां रहे हैं? 56 सेकंड समंदर में लहर उठी, 56 सेकंड सुनामी, इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग मर गए। 1 सेकंड जलजला, तुम्हारे यहाँ भी आया परसों रात जलजला? नेपाल में जलजले का केंद्र मुरादाबाद हिल गया। अल्लाह आज भी लोगों को खबरदार कर रहा है कि कितनी मशीनें हो गई तुम्हारे पास, मगर आज भी बेबस हो तुम, कुछ नहीं हो। जी जी एक झटके में तबाह कर दूंगा पूरी दुनिया को। मगर अल्लाह ये तो बता, तवज्जो है? अरे है, जब तूने नाफरमानों को मार डाला ना, अरे इधर देखो यार, नाफरमानों को मार डाला, ये शुरू से आखिर तक रोता ही रह गया। इसकी माँ ने कहा था कि रोते ही रही हो। और पूरी तकरीर हो गई, मगर इसका जो है गीत ही बंद न हुआ। शैतान भी बड़ा शैतान है। इधर देखो यार, तवज्जो है, सुना लूं, दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, मगर इसका राज खत्म नहीं हुआ। तो जनाब वाला, मैं ये कह रहा था, जीने का कोई हक, जब कौमें इस वजह से मर गई, किसी को अल्लाह ने बादलों से मार दिया, किसी को बारिश से मार दिया, किसी को पत्थरों की बारिश कर दी, किसी की सूरत बंदरों जैसी बना दी अल्लाह ने, किसी की सूरतों को खिंजीर जैसा बना दिया अल्लाह ने, मार दिया पूरी कौम को एक साथ मार दिया। क्यों मार दिया अल्लाह? पता चला कुरान से, इसलिए मार दिया अल्लाह ने, बर्बाद कर दिया, उनकी बस्तियों को उलट पलट दिया। अरे कुछ बस्तियों को तो जिब्राइल ने जमीन से उठाया, आसमान तक ले गए और आसमान से लेकर पटक दिया, नामो निशान गायब। क्यों? नाफरमान थे वो। तो क्या हमारे बीच में नहीं है नाफरमान? क्या हमारे बीच में नहीं है बदमाशियां? क्या हमारे बीच में नहीं है नौजवान जो फटी पैंट पहनते हैं? क्या हमारे बीच में नहीं है अल्लाह को गाली देने वाले, नबी का इल्म नापने वाले, मुस्तफा का पावर नापने वाले, मुस्तफा की इज्जत के सवाल पे चेहरे चीन का बटुआ बन जाते? क्या ऐसे लोग नहीं है हमारे पास? मगर फिर भी हम जिंदा, हमें तो मर जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था पूरी दुनिया को एक साथ, जैसे दुनिया की और कौमें मर गई। तवज्जो है? अरे है, मुझे बताओ, जब पिछली कौमों पे इसलिए अजाब आया था जो वो नाफरमान थे, तो हमारे बीच में नाफरमानी कुछ कम हो रही है क्या? मगर फिर भी हम जिंदा हैं। तो हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? सवाल ये है, सवाल समझ में आया? अरे हम जिंदा हैं तो क्यों? इस सवाल का जवाब कुरान में है।
मेरा अल्लाह फरमाता है मार देता, तबाह कर देता, सबको उजाड़ देता, पूरी बस्तियों को वीरान कर देता। अल्लाह फरमाता वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ओ मेरे नबी मार देता, बर्बाद कर देता, उजाड़ देता, मैं इस कौम को भी तबाह कर देता, मगर मेरे महबूब मेरी शान नहीं कि जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जोर से